106 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस आप भी साथ साथ में सॉल्व करते रहे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days। 10 आदमी और 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकती है, ये अपन को गिवन है। आगे क्या दे रहा है, इट टेक्स 100 days फॉर 1 man टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। अगर एक आदमी अकेला काम करता है तो उसको 100 दिन का टाइम लगता है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि टोटल काम को 100 यूनिट ही मान लेता हूँ। टोटल काम को मैंने क्या मान लिया, 100 यूनिट ही मान लिया। ठीक है, अगर मैंने टोटल काम 100 यूनिट माना है और एक आदमी इन 100 यूनिट को करने में 100 दिन का समय लगाता है, तो उस मैन की यानी एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, मेरे पास 1 यूनिट आएगी, है या नहीं है। और यही 100 यूनिट का काम करने में 10 आदमी और 15 महिलाओं को 6 दिन का समय लगता है। तो यहाँ से इस तरीके से काम पूरा हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वल कर देता हूँ 100 यूनिट के। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन को पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 वुमन अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। एक महिला को इस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, देखो मैन की जगह 1 यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, मैन की जगह 1 यूनिट लिख देता हूँ। कितना आएगा इधर, 10 प्लस 15 वुमेन इंटू 6 जो है उसको मैं सामने भेज देता हूँ। कितना हो जाएगा, देखो 50/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50/3। इसको फर्दर वापस मैं 3 को इधर ही भेज देता हूँ ताकि अपन आगे इसको सॉल्व कर सकें। कितना आएगा इधर, 45 वुमेन और 50। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अपन 45 वुमेन इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 50 माइनस 30 यानी 20। तो वुमेन यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, 20/45। 5 से कैंसिल आउट किया तो कितना मिल रहा है, 4/9। ये जो 4/9 है वो क्या है, एफिशिएंसी है एक महिला की। अगर एक महिला एक दिन में इतना काम कर सकती है, 4/9 यूनिट जितना काम कर सकती है, तो 100 यूनिट का काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 4/9। ये जो 9 है वो यहाँ पे अपने पास ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व करना है अपन को। देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे कितना आ रहा है, 25। 4 से काटा मैंने 25 आ रहा है, और 9 इंटू 25 कितना होता है अपन को पता है, 225 होता है। क्लियर है। तो ये अपन को क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसको कितने दिन लगेंगे एक महिला को काम करने में, तो कितना टाइम लगेगा, 225 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन के अंदर नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है। आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 9 days एंड 18 days रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 man and 1 woman टू डू द वर्क इन 1 day। मैं क्या कर देता हूँ, देखो मैन, वुमेन और बॉय एक एक, ये सारे के सारे जो है ना एक एक है। इनको जो डेज लगते हैं वो अपन को गिवन है 6, 9 एंड 8। मैं क्या कर देता हूँ, टोटल काम को 18 ही मान लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, इसकी 3 मिलेगी, वुमेन की कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, और बॉय की कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ तक देखो क्लियर है या नहीं है। क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि मुझे ये 18 यूनिट का काम करवाना है। किससे करवाना है, एक तो आदमी होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि कितने बॉयज उसके साथ काम पे लगाऊं ताकि ये काम एक दिन में खत्म हो जाए। देखो यही है सिंपल सी क्वेश्चन जो था, मैंने उसको देख के इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। एम की जगह आपको 3 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, पूरा हटा रहा हूँ यहाँ से। वुमेन की जगह 2 रखना है, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा हटा रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। और बॉय की जगह मुझे 1 रखना है, तो ये यहाँ से पूरा हट जाएगा और इसकी जगह 1 आएगा। 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना आएगा, देखो 18 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 प्लस x, और इस 1 की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 तो कोई फर्क नहीं देगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 माइनस 5 यानी कितना, 13। तो अगर एक आदमी और एक महिला के साथ 13 लड़कों को काम पे लगा दिया जाए तो वो जो काम है 18 यूनिट का, वो 18 यूनिट का जो काम है वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। देखो अगर कोई क्वेश्चन बीच में मिस होता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, वो क्वेश्चन नंबर आपको नोट करके रखना है। वीडियो खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है, वो आप आसानी से कर लोगे क्योंकि वो बिल्कुल सेम टाइप के होंगे जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, या बिल्कुल सिंपल तरीके से वो सॉल्व हो सकते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, इफ 3 men and 9 boys can finish a work in 21 days। इस बार देखो एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। पहले जो अब तक अपन ने 1-2 सवाल किए उनमें क्या होता था, 3 men and 9 boys इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिलता था, तो अपन कर देते थे 3 men प्लस 9 boy कर देते, प्लस लगा देते थे। लेकिन इस बार देखो बीच में आपको क्या दे रखा है, और दे रखा है। और का मतलब क्या है यहाँ पे कि या तो 3 आदमी काम करे चाहे 9 लड़के काम करे, काम तो 21 दिनों के अंदर ही पूरा होगा।
तो जब भी और का केस बनता है उस केस में अपन प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो चाहे 3 आदमी काम करे तो भी उनको 21 दिन लगेंगे, चाहे 9 लड़के काम करे तो भी उनको 21 दिन का टाइम लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, m/b निकाल देता हूँ। देखो तो m/b देखो क्या निकलेगा, 21 से 21 तो कट गया और 9/3 कितना हो जाएगा, 3/1। ये मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये जो रेशियो आपको मिला है, चाहे वो आप यहाँ पे पुट करो चाहे आप यहाँ पे पुट करो, आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। और वो जो सेम वैल्यू होगी वो अपना क्या होगा, टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 हो गया। और 9 × 21 मुझे करना है, कितना मिलेगा, 9 × 21 करने पर मुझे कितना मिला, 189। क्लियर है या नहीं है। ये जो 189 है वो अपना टोटल वर्क है। ठीक है, अब आगे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, अपन को पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men एंड 6 boys टुगेदर डू द सेम पीस ऑफ वर्क। कितने दिनों में 5 आदमी और 6 लड़के इस काम को, काम क्या था अपने पास, 189 यूनिट का, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन का टाइम लगेगा। बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है अपन को m और d की और इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा देखो 189, m की जगह जब आप 3 रखते हो कितना हो जाएगा 15, और 15 और यहाँ पे b की जगह 1 रखते हो ये कितना हो जाएगा 6। 15 और 6 कितने होते हैं अपने पास, 21 होते हैं। और 189 के अंदर जब आप 21 से डिवाइड करोगे आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। आई बात समझ में। तो कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है, 9 दिनों में काम पूरा हो रहा है। ऑप्शन के अंदर नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आप खुद ट्राई करें। पहले क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि चाहे 9 आदमी काम करे तो भी काम 99 डेज के अंदर पूरा होगा, चाहे 6 वुमेन काम करे तो भी काम 99 डेज के अंदर पूरा होगा, और चाहे 4 लड़के काम करे तो भी काम 99 डेज के अंदर पूरा होगा। देखो ये लिखा है और करके लिख रखा है और लास्ट में 99 डेज है। आगे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी डेज विल 1 man 1 woman एंड 1 boy टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। एक अगर तीनों के तीनों हो तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या है, 99 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से भी मैं अगर सबको कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखो m, यहाँ पे कितना मिलेगा 3w, और यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 2 boy। आई बात समझ में। अगर मैं इन सबको देखो k मानता हूँ, अगर इन सबको k मानता हूँ, यहाँ से मुझे m कितना मिलेगा k, m कितना मिलेगा k, w कितना मिलेगा देखो k/3, और बॉय कितना मिलेगा k/2। है या नहीं है या नहीं। देखो यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करके रखना है। अब के सारे के सारे कैंसिल आउट कर देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा 1/3 और 1/2। सबको 6 से मल्टीप्लाई करा दो ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो कितना आएगा देखो 6, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3। ये क्या है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो है। हालांकि आप इस चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया बेसिक तरीका है कि ये आया कहाँ से। देखो सिंपल तरीका क्या होता है इस चीज को करने का, कि 99 तो सारे के सारे कट गए, अपन को क्या मिलता है 2 men 6 women और 4 boys। ये इसको काट दो आप 2 से, ये 3 से कट गया और ये 2 से 1 टाइम्स कट गया। करना क्या है, मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी निकालनी है। तो आपके पास ये जो चीज है उसका रेसिप्रोकल कर लो, 3 है तो 1/3 कर लो, 2 है तो 1/2 कर लो। ठीक है, इन सबको 6 से मल्टीप्लाई करा लो डायरेक्टली, तो कितना आएगा 6, 2 और 3। के वगैरह की लेने की जरूरत नहीं, हालांकि ये जो चीज है वो के वाली मेथड से आई है, आपको डायरेक्ट अब याद रखना है कि डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर लो। आपको एफिशिएंसी का रेशियो मिल चुका है। अब ये जो एफिशिएंसी का रेशियो है आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे पुट करो, चाहे यहाँ पे पुट करो, चाहे आप यहाँ पे पुट करो, आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। और वो क्या होता है, अपना टोटल वर्क होता है। ठीक है, वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर दूं मैन में, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 2 × मैन की जगह मैं 6 लिख देता हूँ, और यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 99। तो 99 × 2 तो हो गया 198, और इंटू 6 मुझे करना है। देखो इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करते अपन, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या पूछा गया है कि ये जो काम है वो कौन कौन करता है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, सब एक एक है। तो इन सबको ऐड कर लो, देखो कितना आ रहा है, 11 मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 11 से इसको कैंसिल आउट करता हूँ 1 और 8 टाइम्स में। ठीक है, और 18 × 6 मुझे कितना मिलता है, 18 × 6 हो जाएगा अपने पास 108। 18 × 6 कितना हो जाएगा 108। 108 ऑप्शन के अंदर अगेन नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आई बात समझ में नहीं आई। आई होप आपको लॉजिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप साथ साथ में जरूर ट्राई कर रहे होंगे। देखो अगला सवाल आपके सामने है, ट्राई करें पहले आप खुद।
8 men can complete a work in 20 days, 8 women can complete the same work in 32 days. चाहे वो काम 8 महिला करे, 8 आदमी करे, उनको 20 दिन का टाइम लगता है, और अगर वो काम 8 वुमेन द्वारा किया जाए तो उनको 32 डेज का टाइम लगता है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से अपन पहले तो मैन वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखो, 4 से काटने पर 8 और 4 से काटने पर 5, मैन वुमेन का रेशियो मुझे मिल गया। पूछा क्या गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, आप चाहे वैल्यूज यहाँ पे रखो चाहे वैल्यू यहाँ पे रखो, आपको टोटल वर्क सेम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कितना आएगा देखो, 8 इंटू 8 इंटू कितना हो गया 20, और क्या किसके द्वारा काम करवाना है, 5 आदमी और 8 महिलाओं द्वारा। यहाँ पे आप 8 रखना है और वुमेन की जगह कितना रखना है, आपको 5 रखना है। देखो 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 5 कितने हो गए 40, 40 और 40 कितने हो गए 80। ठीक है, ये देखो 4 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, और ये कितनी बार में हो रहा है, 2 बार में। 8 इंटू 2 कितना होता है 16 होता है, यानी अपना आंसर कितना आएगा 16 डेज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, 18 men can complete a piece of work in 63 days. 18 men can complete a piece of work in 63 days. आगे कह रहा है 9 women takes 189 days to complete the same piece of work. यहाँ तक क्लियर है नहीं? आगे क्या कह रहा है, how many days will 4 men, 9 women and 12 children together take to complete the piece of work if 7 children alone can complete the piece of work in 486 days. आगे एक चीज और लिख रखी है कि अगर 7 चिल्ड्रन को काम करने में 486 डेज का टाइम लगता है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो 9 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, क्या ये 9 से कटता है, 9 से देखो इसको काटा एक बार में कट रहा है, 9 से मैंने इसको काटा तो ये 2 बार में कट रहा है, और 9 से जब मैं इसको काटता हूँ देखो 9 इंटू 5 45 तक तो होगा, और 3 उधर भेजता हूँ तो कितना आ जाएगा 4 54। यहाँ तक देखो क्लियर है या नहीं है। उसके बाद 3 से अगर मैं काटता हूँ, देखो 3 से इसको काटता हूँ, ये 21 मुझे मिल रहा है। 3 से जब काटता हूँ तो 6 और 3 मिल रहा है, और 3 से जब काटता हूँ तो कितना मिल रहा है 18 मिल रहा है। देखो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 7 से काटता हूँ, 7 से ये 9 मिल रहा है, 7 से अगर इसको काटता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 3। फाइनली देखो एक बार मिला क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 men 9 women एंड 18 चिल्ड्रन। ठीक है, और फर्दर अगर किसी चीज से कटता है तो मैं काट देता हूँ। 3 से कटेगा अपने पास, यहाँ पे ये 3 से कटेगा, कितना आएगा देखो 2 men, 3 से काटने पर 3 वुमेन और 3 से काटने पर 6 चिल्ड्रन। मैंने बताया था आपको कि यहाँ से आपको मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का पता लगाना है, तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल में लिख लो। जो भी चीज आपके पास है उसको व्युत्क्रम के रूप में लिख लो। तो क्या कर देते हैं, देखो 6 से सबको मल्टीप्लाई करा दो ताकि फ्रैक्शन हट जाए। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3, यहाँ पे कितना मिलेगा 2, यहाँ पे कितना मिलेगा 1। ये क्या है, अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशियो है। ये रेशियो चाहे आप यहाँ पे पुट करो, चाहे आप यहाँ पे पुट करो, चाहे आप यहाँ पे पुट करो, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। और वो सेम वैल्यू अपनी क्या होती है, टोटल वर्क होता है, ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू है हमेशा आपको मेन इक्वेशन के अंदर रखनी है, ना कि आपने काटने के बाद क्या वैल्यू निकाली है इसके अंदर। ये जो मेन इक्वेशन है इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है। तो मेन इक्वेशन क्या है, 18 इंटू मैन, मैन की जगह मैं रख देता हूँ 3 इंटू 63 डिवाइडेड बाई, काम करवाना किससे है, मुझे इनसे करवाना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देता हूँ। देखो 3 रखता हूँ, कितना आएगा 4 इंटू 3, फिर 9 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 12, कितना हो गया देखो 12 प्लस 18 प्लस 12 कितने हो गए 30, 30 और 12 कितने हो गए 42। यानी यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा देखो 42। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको कैंसिल आउट करते देते हैं, 7 से काटते हैं, ये कितनी बार कटेगा 6 बार में, 7 से इसको काटा 9 बार में, 3 से देखो ये 2 बार में कट रहा है, ठीक है, और 2 से कितनी बार में 9 टाइम्स कट रहा है। 9 इंटू 9 कितना होता है अपने पास 81 होता है। यानी अपना आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 81 डेज का टाइम लगेगा अगर 4 आदमी 9 महिलाएं और 12 चिल्ड्रन उस काम को करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये सारे के सारे एक टाइप के अंदर चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, खुद ट्राई करो पहले। 16 men can finish a work in 24 days. 16 men can complete a piece of work in 24 days, while 48 boys can finish the same work in 16 days. ठीक है, यहाँ तक ये अपन को चीज दे रखी। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन आ गई। क्वेश्चन थोड़ा इस बार चेंज है। क्या कह रहा है, 12 men started the work. 12 आदमियों ने काम किया।
आफ्टर 4 days, और 4 days तक काम किया। 4 दिन के बाद यहाँ पे 12 boys joined them, 12 आदमी तो थे ही, इनके साथ 12 बॉयज और आ गए काम पे। इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो ये जो रिमेनिंग वर्क है अब वो कितने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं है? बिल्कुल जो क्वेश्चन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब पहली चीज अपन क्या कर देते हैं कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देते हैं। कितना मिलेगा? 48 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 24। 8 से 16 से तो 16 काट ही देते हैं अपन डायरेक्टली। और उसके बाद ये कितना आ रहा है? देखो 2:1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2:1 आ गया। ये जो 2:1 है चाहे आप यहाँ पे रखो चाहे आप यहाँ पे रखो, आपको क्या मिलेगा? सेम वैल्यू। और वो सेम वैल्यू क्या होती है? टोटल वर्क। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो 2 यहाँ पे रख देता हूँ। कितना हो जाएगा? ये 32 इंटू 24। देखो 32 इंटू 24 हो गया। और 32 इंटू 24 को फर्दर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। कितना आएगा? 24 इंटू 3 कितना होता है? 72। और 72 और 4 कितने हो गए? 76। मतलब ये जो 768 यूनिट्स है वो अपना क्या है? टोटल काम है। ये टोटल काम पहले तो 4 दिन तक थोड़ा पोर्शन किया गया 12 आदमियों द्वारा। एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 12 आदमी एक दिन में कितने यूनिट कर सकते हैं? देखो 12 इंटू 2 24 यूनिट कर सकते हैं। और अगर एक दिन में 24 यूनिट काम होता है तो 4 दिन में कितना काम हुआ होगा? 4 दिन में 96 यूनिट जितना काम हुआ होगा। है या नहीं है? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 96 यूनिट का काम है और वो पूरा हो चुका है। अब काम बचा कितना है? 768 माइनस का 96, इतना काम पीछे रिमेनिंग बचा है। तो इसको माइनस कर लेता हूँ। कितना मिलेगा मुझे? यहाँ पे 2 और 16 में से 9 जाएंगे, कितना आएंगे? 7 और 7 तो एक तो चला ही गया था पीछे, कितना बचा? 6। ये जो रिमेनिंग वर्क है मेरे पास वो कितना है? 672 यूनिट का है। कितना है? 672 यूनिट का। ये 672 यूनिट का काम कौन करता है? 12 आदमी और 12 बच्चे। तो 12 आदमी यानी यहाँ पे 24 हो जाएगा। यूनिट्स के अंदर देखा जाए मैन की जगह मैं 2 रख रहा हूँ और बॉय की जगह मैं 1 रख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? 12। कुल मिला के ये कितने हो चुके हैं? 36 हो चुके हैं। ठीक है, तो अपना आंसर अपन को क्या मिलेगा? 672 डिवाइडेड बाई 36। देखो यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, देखो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, छोटे छोटा करके ही काटते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट 4 से काट देता हूँ। देखो कितना मिलता है? 1 और 2 इस तरफ भेजता हूँ मैं यहाँ पे, तो 6 बार में 24 तक जा रहा है और 3 इधर भेजता हूँ 8 बार में, और यहाँ पे कितना आ रहा है? देखो 9। ठीक है, उसके बाद आगे अगर अपन काटते हैं 9 से, अगर मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ तो ये एग्जैक्ट नहीं कटेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 और 7 उस तरफ भेजता हूँ तो कितना आ रहा है? 8। 72 तो कट गया, फिर कितना आ रहा है? 6/9। 18 सही 6/9। ऑप्शन के अंदर फिलहाल अपने पास ये है नहीं, तो फिर से अपना आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज।